विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, आपकी जो समय सूची है उसके अनुसार आप लोग जो है समय पे लाइव आ जाया करेंगे। आप लोग है ना, थोड़ी दिक्कतें कठिनाई ना हो आप लोगों को। थोड़ा देर से आप लोग जुड़ते हैं, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आप लोग, है ना, परेशानी हो जाएगी, इसलिए ऐसा ना करें। आइए, आज हम लोग जो है भौतिकी के सिलेबस हम लोग देख चुके थे। आज भौतिकी के हम लोग प्रथम चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। भौतिकी इट मीन्स फिजिक्स के प्रथम चैप्टर इट मीन्स फर्स्ट चैप्टर हम लोग प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, हिंदी में मात्रक एवं बीमा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सारी राशियों के बारे में, सारे मात्रकों के बारे में, सारे मात्रक जो याद रखनी होगी उस चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। और कुछ सूत्र फॉर्मूला जो भौतिकी की होती है उसकी सहायता से हम लोग डायमेंशन निकालना सीखेंगे। और बीमाओं को हम लोग अच्छे से व्यक्तिगत रूप से जो है किस प्रकार से न्यूमेरिकल वैल्यू अंक के प्रश्नों में यूज करेंगे उसके बारे में भी हम लोग आज देखने वाले हैं। और जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें इस चैप्टर से संबंधित होगी जो एग्जाम में पूछी गई है सबको मैं थियोरेटिकल पार्ट की सहायता से बता देने का प्रयास करूंगा। फिर उसके बाद जो है एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की सूचियाँ भी मैं लाऊंगा, फिर उस पर हम लोग बात करेंगे, विमर्श करेंगे। इतना कुछ पढ़ लेने के बाद आपके एग्जाम में सारा प्रश्न हल हो जाएगी, लेकिन आपको बस थोड़ी मेहनत करनी है। बिना देर के हम लोग चलते हैं, प्रारंभ करते हैं आज के इस चैप्टर को, आज के इस महाभारत को। चलिए, चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन हिंदी में कहेंगे मात्रक तथा विमा। बहुत ही बढ़िया और उम्दा चैप्टर है ये आपका। आइए, इस चैप्टर को हम लोग को देखनी है और अच्छे से देखनी है ना। चलिए, यूनिट एंड डायमेंशन। आइए पहले कुछ समझते हैं। देखिए, इसके नाम देखिए, चाहे मैथ्स का चैप्टर हो, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, हिंदी का ही क्यों ना हो, या इंग्लिश का ही क्यों ना हो, या अन्य सब्जेक्ट इट मीन्स हिस्ट्री पॉलिटिकल का ही क्यों ना हो, सब में चैप्टर्स की सहायता से आप उस चैप्टर का जो है ना इंट्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस ले सकते हैं उनसे। किस प्रकार से सर? तो इस प्रकार से देखिए, प्रश्न क्या, तो जो चैप्टर है, चैप्टर क्या कह रहा है कि मात्रक एवं बीमा। इसका मतलब क्या हुआ सर? मात्रक एवं बीमा का मतलब क्या हुआ? मात्रक मतलब मापने की चीज़ों की जो पद्धतियाँ होंगी उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे अगर हम लोग चावल जो है घर में चावल के उपयोग करते हैं खाने के रूप में, तो चावल को कहीं ना कहीं से खरीदा जरूर जाता है, खरीदा जरूर जा रहा होगा। अगर जो नहीं खरीदते वो बेच तो जरूर रहे होंगे। तो उसको मापने की कुछ न कुछ पद्धतियाँ होती है। जैसे उसे हम लोग पाउंड में नहीं मापते हैं चावल को, उसे हम लोग मीटर में नहीं मापते हैं। मापते हैं क्या? नहीं मापते हैं। उसे हम लोग फुट में नहीं मापते हैं। तो सर कैसे मापते हैं? उसे हम लोग किलो में मापते हैं सर, है ना, किलोग्राम के रूप में चावल को मापते हैं। उसी प्रकार घर में हम लोग सरसों तेल का उपयोग करते हैं, तो सरसों तेल को हम लोग किलोग्राम के रूप में उपयोग नहीं करते हैं, ना ही उसे मीटर के रूप में, चाहे उसे सेंटीमीटर के रूप में, ना ही उसे हम लोग फुट के रूप में उपयोग करते हैं। तो सर करते कैसे हैं? उसे हम लोग उपयोग करते हैं लीटर के रूप में। इसी प्रकार से अन्य चीज़ों को मापने की पद्धतियाँ अलग अलग है। ये हमारे भारत की बात हुई, और इसी प्रकार अन्य देशों में भी मापने की पद्धतियाँ अलग अलग होगी। जैसे हम लोग चावल को किलो में मापते हैं, तो अन्य देशों में जो मापने की पद्धति हो सकता है कुछ और हो, या किसी और देश में कुछ और हो, ऐसा हो। तो ऐसी पद्धतियाँ बहुत पहले थी, अभी भी है, ऐसा नहीं है। जैसे अभी हम लोग पैसों की उपयोग करते हैं अपने यहाँ, हम लोग जो आपस में करते हैं तो रुपए का उपयोग करते हैं, रुपया का उपयोग करते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया करते हैं। यही जब अमेरिका की ओर जाएंगे तो ये चीज़ डॉलर में होती है, लोग डॉलर में इसका मापन करते हैं पैसों का। उसी प्रकार जो मापन की पद्धतियाँ होंगी, शायद विदेशों की हो चाहे अपने देशों की हो, तो सब की आज हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो बिना देर किए आइए हम लोग प्रारंभ करेंगे इस चैप्टर के जो टॉपिक है मात्रक बीमा। पढ़ रहे हैं तो आपको भौतिक राशि के बारे में ज्ञान होना चाहिए। भौतिक राशि किसे कहते हैं सर? भौतिक राशि हम उसे कहेंगे जिसे हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। समझ गए? जैसे मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ तो मैं अपने आप को माप सकता हूँ, तो मैं एक भौतिक राशि हूँ। मतलब आप जो भौतिक जीवन में व्यतीत कर रहा है या भौतिक जीवन को व्यतीत करने में सहायता कर रहा है, वो सबको हम लोग माप सकते हैं। जैसे
हम क्या है, भौतिक चीज़ों का उपयोग करते हैं। मानव जो होता है वो भौतिक चीज़ों का उपयोग करता है, इसका मतलब ये भौतिक राशि है। और जो चीज़ों का उपयोग हो रहा है इसका मतलब वो किसी ना किसी का उपयोग हो रहा है। मतलब यहाँ पे पेन है, ये पेन खुद का उपयोग करवा रहा है, किससे? हमसे करवा है। इसका मतलब यही भौतिक राशि हुई। मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं जिसे खरीदी जा सके, बेची जा सके, मापा जा सके, तौला जा सके, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है सर, ये चीज़ें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बल को माप सकते हैं, जैसे अपने वजन को माप सकते हैं, आवेग, संवेग, अन्य चीज़ों को मापा जा सकता है। जितनी भी चीज़ों को हम लोग माप सकेंगे सब के सब को भौतिक राशि हम लोग कहने वाले हैं। तो आइए बिना देर के अब चलते हैं, प्रारंभ करते हैं भौतिक कुछ चीज़ों के बारे में देख रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले जो आप लोग को हम बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि है ना, भौतिक राशि किसे कहेंगे? तो आइए भौतिक राशि, और जितना बताएं, चूंकि एग्जाम में डिफिनेशन पूछी नहीं जाती, तो डिफिनेशन जितना प्रयुक्त चीज़ें होंगी, जितना से आप लोग समझ जाएं, समझने में कठिनाई ना हो, उतने ही हम डिफिनेशन का प्रयोग करेंगे, परिभाषा का प्रयोग करेंगे। बाकी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में परिभाषा डिफिनेशन पूछी नहीं जाती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगी, OMR बेस्ड क्वेश्चन होगी। OMR में 4 ऑप्शन रहेगी प्रश्न में, कोई एक ऑप्शन को सही करनी है, उसे OMR में लगानी होती है। बस इतना ही होता है। जो भी 12th पास आउट होंगे वो ऑब्जेक्टिव जानते होंगे, वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहती है। कोई निगेटिव मार्किंग जैसे आपका 12th में 10th में नहीं थी, उसी प्रकार इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसे आप रंगा के आ सकते हैं। चलिए, भौतिक राशि किसे कहेंगे सर? तो समझेंगे कि भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है, भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है। इट मीन्स गुण मतलब क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वह गुण है। इट मीन्स वह फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनका मापन किया जा सकता हो, या जिसका मापन किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे सर? भौतिक राशि कहेंगे। क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। नहीं, और ये जो भौतिक राशि को जो मापेंगे, सिर्फ मापा ही जाना नहीं चाहिए, साथ में उसे प्रदर्शित भी किया जा सके, मतलब दूसरे को दिखाया जा सके। जैसे हम चीज़ों को दिखाते हैं, चावल का भी एग्जाम्पल लिए तो 2 kg, 4 kg, 5 kg, 15 kg हम दिखाते हैं, तो उसी प्रकार से इसे भी हम लोग दिखा सके, नॉमिकल वैल्यू के रूप में लिख कर, मतलब संख्या के रूप में दिखा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। नहीं, वो भी लिख लीजिए आप लोग, मतलब यहाँ तक हो गया। उसके बाद तथा उसकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये चीज़ें हुई भौतिक राशि की, है ना। ऐसा कुछ एग्जाम्पल भी देख लेंगे आप लोग। एग्जाम्पल क्या देखनी है सर? तो एग्जाम्पल आइए देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं सर? जैसे संवेग, जैसे आवेग, जैसे बल, और भी ये सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसको ETC लिख लेंगे हम लोग, ETC, इन सारी चीज़ों का, है ना। चलिएगा, इसे कहेंगे भौतिक राशि हम लोग कहेंगे, है ना। आएगा, आप देखिए भौतिक राशि तो समझ गए सर। आप समझेंगे सर मात्रक क्या है? नहीं, मतलब मात्रक किसे कहेंगे सर? कि भौतिक राशि, जितना भी भौतिक राशि जिसे हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो उसे हम लोग संख्या द्वारा प्रदर्शित जो करेंगे ना, जो दिखाएंगे, उसे ही मात्रक कहेंगे। जैसे भी हम बोले चावल खरीदे 2 किलो चावल, तो 2 किलो को हम लोग दिखाएं, उसे ही हम लोग कहेंगे मात्रक। सिंपल बात है कि चावल को कैसे मापेंगे सर? चावल को मापेंगे किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम मात्रक कहा गया उसका, और कोई बात ही नहीं, उसी को मात्रक कहते हैं, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आएगा, भौतिक राशि हो गई सर। तो मात्रक मैंने बताया जी, आप लोग समझ गए ना। हम बताए क्या कि जैसे चावल खरीदेंगे सर, तो 5 kg, 10 kg, 12 kg खरीदेंगे। केजी मतलब क्या? किलोग्राम। तो चावल को कैसे मापेंगे? किलोग्राम से। तो बोलेंगे कि चावल का सही मात्रक क्या होगा सर? तो चावल की जो मात्रक क्या होगा सर? तो बोलेंगे किलोग्राम होगी। चावल मतलब क्या? जैसे हम लोग नाप सकते हैं,
वो सही बोलेंगे, है ना, मतलब किलोग्राम हो गई वो। उसी प्रकार जो लंबाई है, अपनी जो हाइट है, लंबाई है, लंबाई को हम लोग कैसे मापेंगे सर? मीटर में मापेंगे नहीं, तो हमारी लंबाई का ऐसा मतलब क्या होगी? मीटर हो जाएगी, सिंपल बात है, यही तो चीज़ें हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं मात्रक, क्या देखेंगे हम लोग? देखेंगे मात्रक। दूसरा पढ़ने वाले हैं मात्रक। मात्रक क्या है सर, आइए बताइए। तो सुनिए ना, मात्रक जानते हैं किसे कहते हैं? कि मात्रक मतलब इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट। मात्रक मतलब यूनिट। ये सब का प्रयोग होगा इंग्लिश का, इसलिए सबको देखते जाएंगे। और कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, CBSE बोर्ड वाले भी हैं, है ना। चलिए, मात्रक मतलब यूनिट, है ना। चलिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। नहीं, पहला जिसका नाम है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान इंग्लिश में बोलेंगे नॉमरिकल वैल्यू। नॉमरिकल वैल्यू। और दूसरा होता है मात्रक, इसे बोलेंगे यूनिट। इन दो चीज़ों की आवश्यकता होता है। सर नहीं समझे, आइए ना समझिए ना। इसका मतलब ये हुआ बाबा मेरे कि ये बोल रहा है, कुछ एग्जाम्पल दिखाने का हम प्रयास करेंगे आपको। इसका मतलब ये है कि इनके द्वारा बोला ये जा रहा है कि सर कि जैसे हम लोग बोले कि हम लोग जाएंगे चावल खरीदने, नहीं चावल खरीदने जाएंगे, उसको जाकर बोलेगा क्या हमको जो है ना कि चावल दीजिए, तो बोले पूछेगा कितना चावल, तो बोलेगा जो 2 चावल। तो 2 चावल कुछ हुआ कैसे? नहीं हुआ सर। 2 चावल मतलब क्या होगा? वो सोचेगा, कन्फ्यूज कर जाएगा, सर 2 चावल पूछ रहा है। फिर हम अगर मान लेते हैं कोई और व्यक्ति आया, बगल वाला आपका ही पड़ोसी है, चूँकि आप पागल हैं, 2 चावल बोल दिए, इसका मतलब आप तो बेवकूफ़ है, पागल है, पागल का दोस्त पागल। वो फिर पागल वहाँ पहुँचा, फिर बोलता है हमको 2 मीटर चावल दीजिए, बोलेगा कि ये भी पागल है। फिर तीसरा फिर पहुँचा, अब दोनों का दोस्त पहुँचा, इसका मतलब वो भी पागल ही होगा। वो अगर बोलेगा क्या कि हमको 2 फीट चावल दीजिए, तो बोलेगा कि भयंकर बेवकूफ़, दुकान वाला दुकान बंद करेगा और घर चले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आया, है ना। लेकिन ये चीज़ों का अगर अच्छे से हम लोग प्रयोग करते कि चावल को हम लोग मापते हैं किलोग्राम से, ये जानकारी होती जाकर बोलते मुझे 1 किलोग्राम चावल चाहिए, तो अच्छे से माप के देता और पैसा लेता, फिर आप लोग घर को लोग आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि चावल को जो मापेंगे तो किलोग्राम में ना मापेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। तो वही चीज़ तो है कि और सिर्फ किलोग्राम में नहीं, और सिर्फ ऐसे जाकर बोलते चावल वाले को कि हमको किलोग्राम चावल दीजिए, बोलेगा किलोग्राम चावल दीजिए मतलब कितना किलोग्राम? 1 2 3 4 5 कुछ तो बोलिए। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये संख्यात्मक मान, और मात्रक मतलब क्या? किलोग्राम। यानी चीज़ें जो भी बोल रहे हैं वो दोनों चीज़ों को आवश्यकता करनी पड़ेगी। आइए एग्जाम्पल देखिए, तब समझ में आएगी आपको। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको कि यहाँ पर लेते हैं कि 5 किलोग्राम, और यहाँ पर सिर्फ अगर इतना दिया जाता, ध्यान दीजिए जैसा कि अगर हम बोलते हैं 5, हम बोलते हैं कि 5 चावल दीजिए, देता क्या? नहीं देता, देता ही नहीं। तो हमको बोलना पड़ता, जानते हैं क्या बोलना पड़ता? हमको बोलना पड़ता वहाँ पर क्या सर बोलना पड़ता? तो वहाँ पर हम लोग को बोलनी पड़ती कि 5 किलोग्राम चावल दीजिए, तब जाके वो क्या करता? चावल हम लोग को देता, है ना। ये चीज़ें थी, लेकिन ऐसे ध्यान देंगे जैसा। और अगर हम लोग सिर्फ आके बोलते हैं केजी चावल दीजिए, देता क्या? नहीं देता। और सिर्फ अगर हम लोग 5 बोलते, सिर्फ 5 भी बोलते तो वो चावल नहीं देता। लेकिन हमको दोनों चीज़ एक साथ बोलना पड़ेगा, तभी जाकर मुझे मिलने वाली है 5 केजी। इसका मतलब केजी जो है वो जानते हैं क्या है? वो है आपका मात्रक। क्या है वो मात्रक है सर। और जानते हैं ये 5 जो है इसको बोलेंगे संख्यात्मक मान। क्या बोलेंगे? संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान कोई भी भौतिक राशि क्यों ना हो, कोई भी भौतिक राशि क्यों ना हो विद्यार्थीगण, उसे मापने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। दूसरा क्या होगी? मात्रक। दूसरा क्या होगी? मात्रक। के मात्रक है, याद रहे। ये क्या है? मात्रक। ये क्या है? मात्रक। चलिए, तो 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, मात्रक और संख्यात्मक मान। जैसे 5 केजी था, उसी तरह अगर किसी का हाइट मापना है तो 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर ऐसे मापनी पड़ेगी। या फिर कोई दूरी मापनी हो तो 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऐसे बोलनी पड़ेगी। सिर्फ किलोमीटर बोलेगा तो नहीं चलेगा, सिर्फ 4 बोलेगा नहीं चलेगा, 10 बोलेगा नहीं चलेगा, 10 किलोमीटर बोलेंगे तब जाके दूरी का बोध होगा, आएगा। आप आशा करते हैं समझ गए होंगे मात्रक को। अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हम लोग को क्या देखनी है सर? नेक्स्ट जो है इतनी सारी चीज़ें हम लोगों के द्वारा देख लिया गया। अच्छा नेक्स्ट हो गई, मिटानी चाहिए थी हमको। हाँ नेक्स्ट हम लोग को देखनी है, ये सारी चीज़ हो गई। अब देखना है मात्रक की पद्धति, मतलब ठीक है ये तो हम लोग अपने यहाँ माप रहे हैं, दूसरे देश में किस प्रकार से मापी जाएगी। हमारे देश, आपको क्या लगता है अपना देश में ही सब कुछ जो है ना आदान प्रदान होता है, मतलब व्यापार चलती है, ऐसा नहीं होता, विदेशों से भी व्यापार चलती है। जैसे अभी आपके सामने स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड हमारे भारत की ये नहीं है, ये बेंच मार्क का है, ये दूसरे देश से आया गया है, इसका मतलब दूसरे देश से ये व्यापार की गई है। और आप जिस मोबाइल से अभी पढ़ाई कर रहे होंगे वो मोबाइल चाइना का होगा, चाइना दूसरे देश की होगी, वहाँ से व्यापार किया जा रहा है। तो व्यापार की जाती तो सिर्फ इसकी ही नहीं, साथ में चावल गेहूं की भी व्यापार की जाती है, जो मापने की चीज़ें होती है उसकी भी व्यापार की जाती है। तो दूसरे देश में हो सकता है मापने की पद्धति अलग हो, हमारे देश में अलग हो। जैसे हम किलोग्राम में मापते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग कि हम जब बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे जो मनाते हैं तो वहाँ पर केक खरीदने जाते हैं, क्या बोलते हैं 1 किलो केक दीजिए, नहीं है 1 पाउंड दीजिए, 2 पाउंड दीजिए। तो ये पाउंड है ना, ये विदेश की चीज़ है, अर्थात ये केक ही विदेश की चीज़ है, लेकिन हम लोग जब फॉलो करते हैं तो हम लोग पाउंड में मापते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो दूसरे देश में मापने की पद्धति अलग, हमारे देश में अलग। आइए उसी पद्धति के बारे में आपको हम अध्ययन करवाने जा रहे हैं, है ना। चलिए हेडिंग देंगे हम लोग, क्या देंगे सर? हम लोग को हेडिंग देना पड़ेगा मापन पद्धति। मापन या मात्रक पद्धति, इन चीज़ों को हम लोग को देखनी है, पढ़नी है ना। मापन पद्धति है क्या सर? इन चीज़ों को, तो मापन पद्धति है क्या, पहले इसके बारे में समझिए। तो आइए हम समझाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं कि सर मापन या मात्रक पद्धति है क्या। सर समझेंगे कि भौतिक राशियों के मापन की जो मापन पद्धति है वो 3 को मुख्य, पहले वही देख लेते हैं हम लोग। भौतिक राशियों के मापन की 3 पद्धतियाँ हैं। नहीं, भौतिक राशियों के मापन की 3 पद्धतियाँ हैं। तो कौन कौन सी पद्धति है, तो आइए ना उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। 3 पद्धति है, कौन कौन सा, तो देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे मापन पद्धति। चलिए आइए मापन पद्धति कौन कौन सा 3 को है, आइए उसी के बारे में देखेंगे हम लोग। पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए पहला मापन पद्धति, इसका नाम है सीजीएस पद्धति, और दूसरा मापन जो पद्धति है एफपीएस पद्धति, और तीसरा जो मापन पद्धति है जिसका नाम है एमकेएस पद्धति। ठीक है, ये 3 प्रकार की मापन पद्धति है। इन तीनों को हम लोग को देखनी है, पहले पढ़नी है विस्तार पूर्वक, चूँकि कुछ इसमें से कुछ पद्धतियाँ, चूँकि हमारे भारत देश में कुल मिला के लगभग 200 देश है। आपको क्या लगता है भारत सिर्फ अकेला ये भारत देश ही है, या आसपास में 1-2 का पाकिस्तान सुन लिए, चाइना सुन लिए, इतना ही देश है? नहीं है, कुल मिला के लगभग 200 देश है। सारे देश में मापन की पद्धति अलग अलग है। लगभग सारे देश आपस में जो है व्यापार आदान प्रदान करता है, व्यापार करते हैं, तो सब जगह मापने की पद्धति यही सब चलती है। कहीं सीजीएस चलती है, कहीं एफपीएस, कहीं एमकेएस चलती है। और हम अब आगे चलकर बताएंगे कि ये सब पद्धति जाकर जो है ना विनाशकारी साबित हुआ, खत्म हो गई ये सब। और उसके बाद एक और पद्धति आई जिसका नाम जो था, वो पद्धति के बारे में अभी हम बताएंगे, इसका नाम हो जाएगी एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं, शेष दुनिया, सारे दुनिया पढ़ता है, तो उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए ये 3 पद्धति जो है प्रमुख और मुख्य पद्धति थी। नहीं, तीनों पद्धति का फुल फॉर्म आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला, इसे बोलेंगे पहला, इसे बोलेंगे दूसरा, इसे बोल सकते हैं तीसरा, ताकि समझने में आगे दिक्कत ना होगी हम लोगों को, है ना। चलिए आइए चलते हैं। तो पहला पद्धति क्या है सर, तो पहला जो पद्धति है उसका नाम है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति का मतलब क्या हुआ सर, समझेंगे। सी का मतलब क्या हुआ, जी का मतलब क्या, इन चीज़ों का क्या हुआ, तो आइए बारीकी से देखते हैं। एस का मतलब हुआ सेकेंड, एस का मतलब क्या हुआ सर, सेकेंड। जिससे इसका जो होगा ना मात्रा होगी समय, सेकेंड में क्या होगी, समय होगी। उसके बाद जी का मतलब क्या हुआ सर, जी का मतलब होगा ग्राम, और इसका जो मात्रक होगी वो होगी द्रव्यमान। इसका मतलब क्या, समय का मात्रक सेकेंड और द्रव्यमान का किलोग्राम, ऐसे होगा।
द्रव्यमान। उसी प्रकार सी जो होगी, सी का मतलब होगी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये किसका मात्रक सेंटीमीटर है सर? तो बोलेंगे लंबाई। किसका है? लंबाई का सर, है ना। पहले तीनों देखिए तब पता चलेंगे कि कहाँ ये विफल हो रही है ना ये चीज़ें। ये पहली हो गई सर। और दूसरी सर, आइए देखते हैं दूसरी पद्धति क्या है सर? आपपीयस पद्धति। आपपीयस पद्धति। यहाँ पर भी एस का मतलब क्या होगा सर? सेकेंड। सेकेंड ये असाई मात्रक किसका सर? ये जो मात्रक है सेकेंड, ये किसका है सर? अभी हम जस्ट बताए थे समय का है। उसके बाद पी जो है, पी मतलब सर, पी का मतलब पाउंड। इसके बारे में भी अभी हम थोड़ा चर्चा किए थे। पाउंड ये किसका मात्रक है सर? ये द्रव्यमान का ही मात्रक है। उसके बाद सर एफ। एफ किसका मात्रक है सर? आप मतलब फुट होता है, पहले समझ लीजिए फुट होती है। और ये जो मात्रक है ये जानते हैं किसकी है? लंबाई का। ये चीज़ ध्यान रहे आपको, है ना। चलिए ये दो हो गई, दोनों का हो गई चीज़ें। अब आएंगे तो थ्री क्या है? एम के एस पद्धति। तीसरा क्या है? एम के एस पद्धति। एम के एस नहीं, तो यहाँ पर एस का मतलब क्या होगा सर? यहाँ एस का मतलब होगी सेकेंड। और सेकेंड किसका मात्रक है सर? तो बोलेंगे समय का। के किसका मात्रक है सर? तो के बोलेंगे के मतलब किलोग्राम पर लिख लीजिए। किलोग्राम किसका मात्रक है सर? बोलेंगे द्रव्यमान का। नहीं, उसके बाद एम क्या है सर? एम मतलब मीटर। मीटर ये किसका मात्रक है सर? बोलेंगे लंबाई का। ये सब का आपको हम बता दिए। उसके बाद कहाँ विफल होगी ये भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज़ आप समझिए। क्या समझनी है सर? बताते हैं आपको। समझनी ये है कि ये सीजीएस पद्धति है। ये सीजीएस पद्धति है, इसका एक और नाम है। जानते हैं क्या है सीजीएस पद्धति का? इसे फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति बोलते हैं। क्योंकि फ्रांस के लोगों में ये ज़्यादा पद्धति अपनाई गई थी, लेकिन फिर जाके विफल होती है, इसलिए इसको फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। किसको? सीजीएस पद्धति को क्या कहा जाता है? फ्रेंच पद्धति। क्या बोली जाती है? फ्रेंच पद्धति। फ्रेंच 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 फ्रेंच। और एक मेट्रिक पद्धति भी इसी को बोलते हैं ना। तो फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति, ठीक है, इसको कहते हैं सर। और आपपीयस पद्धति का भी नाम है। क्या जानते हैं इसको? ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटेन में ज़्यादा ये चली है पद्धति, ठीक है। तो ब्रिटेन देश में चली ये, तो इसे कहा क्या होगी? ब्रिटेन पद्धति। किसे को क्या कहते हैं सर? इसे लिखेंगे, इसे ब्रिटेन पद्धति कहते हैं। और सर एमकेएस को सर, तो एमकेएस की पद्धति जो है ना, इसको कुछ एक्स्ट्रा नाम तो एक्स्ट्रा नहीं है सर। एमकेएस हर जगह चली नहीं, तो इसके जो है ना भारतीय पद्धति भी कहा जाता है कई जगहों पर, लेकिन इसके कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन ये सब चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है प्रश्न, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आप समझिएगा बात को कि यहाँ पर समझेंगे कि सीजीएस पद्धति का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये समय को सेकेंड में मापता है, और द्रव्यमान को ग्राम में मापता है, और लंबाई को मीटर सेंटीमीटर में। और जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिएगा कि द्रव्यमान को जब ग्राम में मापेगा, हम लोग जानते हैं कि 500 ग्राम बराबर आधा किलो, और 1000 ग्राम बराबर कितना? 1 किलो। तो ये जब बड़ा चीज़ मापने में दिक्कत होने लगी। जब ग्राम में मापिएगा कितना मापिएगा जी? मान लेते हैं घर में अगर आप पर डे आप क्या करते हैं कि घर में अगर कोई चीज़ आप 10 किलो का चावल खरीदने जाइएगा, तो 1 ग्राम मापिएगा, कितना मापने में समय लग जाएगा? नहीं लग जाएगी क्या? तो ये हम सिंपल एग्जांपल लिए 10 किलोग्राम 1 किलोग्राम। आप लोग को जो है ना टन में लेनी है, आप लोगों को जो है ना मन में लेनी है, आप लोगों को क्विंटल में लेनी है, सॉरी, तब मापने में दिक्कत हो जाएगी। यही यहाँ हो गई कि द्रव्यमान को ग्राम में जो मापने लगा तो यहाँ दिक्कत हो गई। समय को सेकंड में मापता था तो चल जाते थे, एडजस्ट कर जाते थे, लेकिन लंबाई को भी सेंटीमीटर में मापता था लोग, ये भी दिक्कतें आने लगी यहाँ पे। फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या किया कि समय को यहाँ पे भी सेकंड में, एक चीज़ गौर कीजिए कि समय को सेकंड में माप रहा है, यहाँ भी समय को सेकंड में माप रहा है, यहाँ भी समय को सेकंड में ही माप रहा है, लेकिन द्रव्यमान को यहाँ ग्राम में माप रहा है। यहाँ थोड़ा सुधार करके लाया और द्रव्यमान को पाउंड में मापने लगा, समझे। लेकिन ये भी विफल हो गई। उसके बाद द्रव्यमान को किलोग्राम में ला दिया, ये भी विफल हो जाती है। कैसे होती है बताएंगे। यहाँ पर लंबाई को सेंटीमीटर में, और लंबाई को यहाँ फुट में मापने लगा, फिर लंबाई को यहाँ मीटर में मापने लगा, थोड़ा बढ़ाया कि मापने में दिक्कत ना हो। और ये थी बड़ा चीज़ जो है मापने में दिक्कत होने लगी। और जब ये आई तो ये सारे देश अपनाया ही नहीं इसको, ये सिर्फ जो है ब्रिटेन तक रह गया, और कुछ अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा था इसमें।
क्यों सर? क्योंकि ये क्लियर नहीं था। जैसे 1 पाउंड में लगभग 1 किलो 30 ग्राम लगभग आ जाती है, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलता है। 2 किलो लगभग देखने के लिए मिलता है। अन्य चीज़ों के अन्य जगहों पर अलग पाउंड का उपयोग करने लगा लोग। लेकिन यहाँ जब आने लगा तो छोटे छोटे चीज़ों को मापने में दिक्कत होने लगा, जैसे कि लंबाई को मीटर में मापने लगा तो सेंटीमीटर में नहीं माप पा रहे थे, दिक्कत होने लगी थी। तो ये सब चीज़ें कठिनाई आ गई। जब ये सारी चीज़ें कठिनाई आ जाती है ना, तब इन सबों का जो है ना, सबों का जो है एक हीरो आता है जिसका नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसको बोलते हैं आशाई पद्धति, जो पूरे देश में चलता है। मतलब क्या, जितना भी देश है सारे देशों में उसकी पद्धति अपनाएगी। ये सब सारे देश में बोला कि कोई बोला कि हम सीजीएस अपनाएंगे, कोई बोला था हम एफपीएस अपनाएंगे, कोई बोला था हम केस अपनाएंगे। सब आपस में जो है ना परेशान हो गया कि क्या करें नहीं करें, है ना। तब जाके एक पद्धति को सारे देश आपस में बैठकर ये विचार किया कि एक ऐसी पद्धति होनी चाहिए जिस पर हम सब मिलकर व्यापार करने में हम लोग को दिक्कत ना हो। तब उस पद्धति का नाम रखा गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। आइए आप पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। चलिए आइए पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ध्यान दीजिए क्या पढ़ेंगे सर, तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति देखने वाले हैं ना। चलिए हेडिंग देंगे, क्या हेडिंग देना है सर? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसे कहेंगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सॉरी तो दिक्कत हो गई, कॉपरेट कीजिएगा। आएगा, चलिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसके बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज़ आपको समझना है कि लगभग सन 1971 ईस्वी में, कब सर? 1971 ईस्वी में, नहीं, फ्रांस की राजधानी जो थी, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी बताएंगे, पेरिस, है ना। कि सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में यहाँ पे सारे लोग आकर बैठे थे और विचार किए थे। उसके बाद किसकी उत्पत्ति की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की, जो कि सारे देश में अच्छे से ये चल पाए और मापतौल हो पाए। नहीं, पेरिस में मापतौल विभाग में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का निर्माण होता है, का निर्माण हुआ। कब हुई? सन 1971 ईस्वी में हुई। नहीं, और ये कब हुई थी जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, इसमें अस्थायी पद्धति को मान्यता मिला था ना, उसके पहले मान्यता नहीं मिल रही थी। तो किसकी मिली सर? अस्थायी पद्धति, इसको हम लोग बोलते हैं किसका? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलेंगे किसको सर? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को अस्थायी कहेंगे। लेकिन ये अस्थायी जो है ना, इसे 2 भागों में विभक्त कर दी गई। कितने भागों में सर? 2 भागों में विभक्त करके इसको जो हम लोग पढ़ते हैं और अभी भी पढ़ेंगे। पहला और इधर दूसरी पद्धति को देखेंगे। तो पहला क्या है सर? तो पहला को देखिए, पहला आधारी मात्रा, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे बेसिक यूनिट। उसके बाद दूसरा जो आएगी वो आएगी संपूरक मात्रक। जिसे कहेंगे हम लोग कि सप्लीमेंट्री, SUPPLMENTRY, सप्लीमेंट्री यूनिट। ध्यान देंगे कि ये जो आपकी आधारी मात्रक है ना, जो आपको आपकी आधारी मात्रक दिख रही है, आधारी मात्रक की जो संख्या है वो कुल मिला के आधारी मात्रक की जो संख्या है वो 7 है। कितनी है सर? 7। आधारी मात्रक की संख्या कितनी है? 7 है सर। कितनी है? 7 है सर। और संपूरक मात्रक की संख्या बोला है तो कितना बोलेंगे हम लोग? 2।
और ये संपूरक मात्रक में बस दो ही चीज़ों की मापी जाती है, एक कोण को, एक ठोस कोण को, ठीक है। मतलब कि कोण का जो माप करेंगे हम लोग, कोई कोना अगर बन गया, सब ऐसे अगर बना, तो इस जगह जो कोना बन रही है इसका जो मापन करेंगे किससे करेंगे सर, संपूरक मात्रक होगी उसमें आएगी, वो तो ही है, एक हो जाएगा ठोस कोण, एक जो है ना कोण होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आधारी मात्रक, ये 7 भागों में विभक्त है, 7 जो है ना मात्रक को पढ़ेंगे, अर्थात आधारी मात्रक के कुल कितने भाग, 7 भाग, ठीक है। जब आएंगे यहाँ पर तब आपको बताएंगे। चलिए बिना देर के हम लोग चलेंगे असाई पद्धति को, कहाँ चलेंगे, असाई पद्धति को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। चलिए तो हम अभी क्या बताएं, हम बताएं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या, आशाई पद्धति या आशाई मात्रक, ये चीज़ हम लोगों ने देखा। इसे हम लोगों ने 2 भागों में देखा, पहला और फिर इधर क्या देखा हम लोगों ने, दूसरा देखा। पहला क्या था सर, तो पहला मैंने आपको बताया था, याद कीजिए अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, पहला में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर, पहले में आपने बताया था आधारी मात्रक, क्या बताया था, आधारी मात्रक, ठीक है सर। पहला क्या बताया था आपने, आधारी मात्रक, और दूसरा क्या बताया था सर आपने, दूसरा बताया था संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक बताया था सर आपने, है ना। चलिए ध्यान देंगे जरा सा, आधारी मात्रक, दूसरा संपूरक मात्रक, ये चीज़ें थी, है ना। और इसकी जो संख्या थी सर आपने अभी बताया था, जस्ट बताया था आपने, क्या बताया था सर, इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या सर आपने बताए थे कि आधारी मात्रक की संख्या, लिख देते हैं, आधारी मात्रक की संख्या 7 होती है, ठीक है। इस साइड इसका भी लिख देते हैं कि सॉरी, लिखना है संपूरक मात्रक की संख्या 2 होती है ना। आइए अब सबको हम लिख देते हैं, और याद करनी होगी, सिर्फ लिखने से नहीं होगी आपको, है ना, कि सर आधारी मात्रा क्या क्या है और संपूरक मात्रा क्या है, उसकी सूची में लिख देता हूँ, उसको याद करनी पड़ेगी, दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसी की सहायता से अन्य जो है ना मात्रा की आशाय मात्रा को हम लोग याद करेंगे, अन्य सूत्र का निर्माण इसी की सहायता से हो पाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए बिना देर के चलेंगे आधारी मात्रा की सूची। पहला, पहले अब एक चीज़ बना लेते हैं हम लोग, नहीं क्या बनाते हैं, डाटा बना लेते हैं। क्या बना लेंगे डाटा, आधारी मात्रा तो हम लोग अब देखने ही वाले हैं साथों, लेकिन डाटा क्या बनाएंगे सर, पहले इस साइड लिखेंगे नाम, क्या लिखेंगे, इधर नाम लिखने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे मात्रक, देखेंगे क्या देखेंगे, मात्रक, और इसके बाद देखेंगे संकेत, क्या देखेंगे सर, इसके बाद देखने वाले हैं संकेत, के बाद देखेंगे बीमा, और इसी के साथ सबका बीमा भी निकलेगा, है ना। आइएगा, ये है नाम, मात्रक और संकेत, और इधर क्या, बीमा, ठीक है सर। चलिए सातों देखेंगे। पहला का नाम लिखेंगे लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लेंथ, इसका इंग्लिश भी याद रखेंगे, सबके उपयोग है यहाँ, ठीक है सर। और इसका मात्रक क्या होता है सर, तो लंबाई की जो मात्रक होती है वो होती है मीटर, मीटर होती है सर। और इसका संकेत क्या होता है सर, संकेत बोलेंगे एम होता है। और बीमा क्या होता है सर, तो बीमा बोलेंगे एल, क्या होता है, एल। आइए दूसरा चलेंगे हम लोग द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, मास। और इसका मात्रक क्या होती है सर, इसका होती है सर, द्रव्यमान का होगा सेकेंड, सर सेकेंड होता है नहीं। और इसका सर संकेत क्या होगी सर, एस होगी सर। इसका बीमा क्या होगी सर, इसका बीमा होगी एम, क्या होगी, एम। तीसरा लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गई, उसके बाद चलेंगे समय को क्या बोलेंगे सर, टाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम बोलेंगे, है ना। चलिए आइए, और इसका जो है ना मात्रा क्या होगी सर, समय का सेकेंड ही होगी, नहीं द्रव्यमान का सेकेंड कैसे कर दिए, ये तो गलती कर दिए ना, द्रव्यमान का सेकेंड थोड़ी होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम ना होगा, सॉरी, KILOGRAM, किलोग्राम होगी, नहीं
किलोग्राम ये हो गई, तो ये किलोग्राम, तो इसका संकेत क्या हो जाएगी सर, तो किलोग्राम ये करो, इसका संकेत होती है केजी, जब हम लोग संकेत का प्रयोग करते हैं। और क्या बोलेंगे अभी हम एम होगी, ठीक है। अब देखिए समय, समय का मात्रा क्या होगी सर, सेकेंड, समय का क्या होगी, सेकेंड होगी सर। और इसे डिनोट किससे करेंगे, तो ऐसे करेंगे सर। इसका बीमा क्या होगी सर, बोलेंगे टी, क्या होगी सर, टी। चलिए चौथा देखेंगे, चौथा क्या है सर, लंबाई, द्रव्यमान, समय हो गए, बचेगी तापमान और धारा, नहीं लिखेंगे तापमान, क्या बोलेंगे सर, तापमान। तापमान को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, TMPERATURE, टेम्परेचर। इसका मात्रक क्या होता है सर, तो बोलेंगे केल्विन, इसका मात्रक केल्विन। और संकेत क्या होती है सर, तो बोलेंगे के। और इसका बीमा भी क्या होगी सर, बीमा भी इसकी हो जाएगी के, ठीक है। चलिए पाँचवा देखेंगे, हो गई सर लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, बच गई धारा और ज्योति तीव्रता, नहीं हो जाएगी धारा, क्या बच गई सर, धारा। धारा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, धारा को बोलते हैं सर, जब धारा का इंग्लिश बताएंगे, धारा का इंग्लिश बताएंगे, धारा, कौन सा धारा, पानी वाला धारा नहीं, वो करंट जो होती है उसी को, वही वाला धारा की बात हो रही है, तो करंट होगा। धारा क्या होगी सर, करंट, करेंट होगी सर। इसका मात्रक क्या होगी सर, इसका काम मात्रक बताएंगे एम्पियर, क्या होगी, एम्पियर होगी, नहीं आएगा। किसे डिनोट करेंगे सर, ए से डिनोट करते हैं। और इसका जो है ना बीमा भी क्या होती है सर, ए ही होती है, क्या होती है, ए होती है। छठा देखेंगे, छठा धारा हो गई, धारा के बाद हम चलेंगे ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं, नहीं आइएगा, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं, एल लिख देते हैं। चलिए, और ज्योति तीव्रता का क्या होती है सर, कैंडेला, कैंडेला होती है। तो किसे डिनोट करेंगे, तो CD से। और इसका बीमा क्या होगी सर, बीमा बोलेंगे C होगी, है ना। चलिए सातवां और लास्ट, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसका बीमा क्या होगी सर, मोल, है ना। चलिए हम डिनोट करेंगे मोल से, इसका जो होगी एन होगी, ठीक है, क्या होगी, बीमा जो होगी एन होगी। ये चीज़ देखेंगे विद्यार्थी का, मैंने अभी आपको बताया आधारी मात्रा, आधारी मात्रा कुल मिला के आधारी मात्रा की संख्या, हाउ मेनी, आधारी मात्रा कुल मिला के आधारी मात्रा की संख्या क्या है, मतलब बेसिक यूनिट कितनी है, हाउ मेनी बेसिक यूनिट। तो बोलेंगे सर देयर आर 7 टाइप ऑफ, या देयर आर डिवाइड बाय 7 पार्ट, नहीं 7 भाग में डिवाइड किया गया, या फिर 7 को भाग बताया किसका, आधारी मात्रा का। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, सब की मात्रा याद रखनी है, संकेत और बीमा, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो चैप्टर को पढ़ने में। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का संकेत m, लंबाई का बीमा l, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का संकेत kg, द्रव्यमान का बीमा m। ऐसे याद करनी है, और नहीं तो ऐसे याद करेंगे, पहले ये दोनों याद कीजिए, फिर ये दोनों याद कीजिएगा, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि इसका इंग्लिश याद रहेगा, तो ये दोनों आपने निकल जाती है। एल का एल, एम का एम, इसका पहला वाला अंक यहाँ जो बीमा बन जाती है, और मात्रा का पहला वाला अंक जो आती है, पहला वाला जो अक्षर होती है वो क्या बन जाती है, संकेत हो जाती है। सिंपल सी, ये दोनों याद रखें ऐसे कि लंबाई का मीटर, लंबाई का मीटर, लंबाई का मीटर, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम, ऐसे पढ़ेंगे। समय का सेकेंड, समय का सेकेंड, समय का सेकेंड, समय का सेकेंड, तापमान, तापमान का केल्विन, तापमान का केल्विन, तापमान का केल्विन, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, धारा का एम्पियर, सॉरी विद्युत धारा लिखिएगा यहाँ पर, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा की मोल, पदार्थ की मात्रा का मोल, पदार्थ की मात्रा का मोल। मेरे साथ बोलेंगे विद्यार्थीगण, 10-10 बार बोलेंगे मेरे साथ। लंबाई का मीटर, 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 द्रव्यमान का किलोग्राम, 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 समय का सेकेंड, 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 तापमान का केल्विन, 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 विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर। उसी तरह आगे बढ़ेंगे, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। फिर आगे पदार्थ की मात्रा का मोल, पदार्थ की मात्रा का मोल, पदार्थ की मात्रा का मोल, पदार्थ की मात्रा का मोल और पदार्थ की मात्रा का मोल। ऐसे ही करके याद कर लेनी है। आइए संपूरक मात्रा 2 है, आइए इसको पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। चलिए संपूरक मात्रा बस 2 ही है, संपूरक मात्रा विद्यार्थी मन बस 2 संपूरक मात्रा का। पहला नाम देखेंगे इधर, एक है समतल कोण, इसके बोलेंगे प्लेन
एंगल। और दूसरा जो है संपूरक मात्रक का बोलेंगे ठोस कोण। ठोस कोण जिसका नाम है सॉलिड एंगल। एंगल, ठीक है। और समतल कोण जो नाम है इसका जो है ना, इसका मात्रक जो होता है, मात्रक भी लिख लीजिए, मात्रक समतल कोण का और ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, रेडियन नहीं, और जो है ना ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होता है, ठीक है। और इसका होगा आर ए डी, रेड, इसका हो जाएगा आस आर। क्या सर, इसका बीमा की बात करें या सांकेतिक की चीज़ों की बात करें तब सांकेतिक कर देंगे, सॉरी बीमा लिख दिए, संकेत, ठीक है। और यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। कल जो है ना क्लास हम लोग जो लेने वाले हैं, आज की क्लास में यही रखेंगे, व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे। कल व्युत्पन्न मात्रक की सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। आज की क्लास आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ताकि कल की क्लास आपको समझ पाए। इसलिए आज की क्लास को बेहतरीन पूर्वक अच्छे से नोट करके अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। अपने पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखेंगे, बुक रखेंगे, ताकि वहाँ से आपको मदद मिल पाए, पढ़ पाए, आप लोग सीख पाए। आप लोग आशा करते हैं आज की क्लास से आप संतुष्ट हो पाए होंगे और अपने पढ़ाई को नियंत्रण बना कर रख रहे होंगे और पढ़ाई को आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। और ऐसा मेरा आशा अगर वो सही है तो आपको एक गवर्नमेंट सीट पक्का होने से कोई रोक नहीं सकता है। आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे कल अगली क्लास में। धन्यवाद।